गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सेकंड लेसन ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स में हमने पहला चैप्टर जो है वो ट्रांसलेशन कर लिया था। उसके बाद में दूसरा पार्ट जो है सेकंड लेसन का उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो स्टार्ट किए थे पिछले वीडियो लेक्चर में। आज उसी क्रम में उससे आगे वाले जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आज इस दूसरे पार्ट के दूसरे भाग के डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो मेरा विचार है कि समाप्त करवा दें और उसके बाद इसका ट्रांसलेशन करें दूसरे भाग का। तो एक एक करके पहले स्पेलिंग फिर उसका मीनिंग जो है वो हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला शब्द जो है वो है साउंडेड। साउंडेड का अर्थ लिखा है प्रतीत हुआ। वैसे प्रतीत के लिए शब्द होता है सिम, SEEM। सिम का मतलब प्रतीत होना, और यहाँ पर जो प्रतीत होना जो है इस सेंटेंस में वो अलग है। जब वो किसी आवाज को सुनकर के कुछ प्रतीत होता है तो वो साउंडेड कहलाता है, और किसी चीज को देख करके, किसी आकृति को देख करके, किसी आकार, किसी वस्तु को देख करके जब प्रतीत होता है तो उसको कहते हैं सिम, और सिम से सिम। लेकिन यहाँ पर जो है वो किसी आवाज को सुनकर के जब प्रतीत हुआ है तो उसके लिए शब्द होता है साउंडेड, SOUND। साउंड होता है, साउंड से साउंडेड बना है, ठीक है, प्रतीत हुआ वर्ब का सेकंड फॉर्म। उसके बाद हेड अप का मतलब होता है परेशान हो गए, उब गए, उगता गए। जब किसी चीज को अपन देख करके, सुन करके या करके जब थक जाते हैं, उब जाते हैं, तो वो चीज कहलाती है हेड अप, FEDU। उसके बाद शब्द है साइड से बना है साइड, वर्ब का सेकंड फॉर्म है SIGHED। साइड यानी आहावरी, गहरी श्वास जब हम लेते हैं तो वो कहलाती है साई, SIGH, साई, और साई से बना है साइड। फिर है wearily, WEARILY, wearily यानी थके हुए ढंग से। फिर आपके सामने शब्द है टार, नाउन है, और टार आपने देखा होगा कौलतार देखा होगा, जो सड़क बनाने में प्रयुक्त होता है। तार जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जिससे सड़कें बनाई जाती है उसको कौलतार कहते हैं हिंदी में। मेल्ट से मेल्टेड बना, मेल्ट का मतलब होता है MELT, मेल्ट यानी पिघलना, और मेल्ट यानी पिघल गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये। उसके बाद आपके सामने शब्द है ब्लिस्टर्स, BLISTERS। ब्लिस्टर्स का मतलब होता है फफोले होते हैं किसी कार्य को करने पर जो है वो लंबे समय तक हम कोई कार्य करते हैं तो फफोले पड़ जाते हैं हाथों में, पैरों में, तो वो चीज जो है वो ब्लिस्टर्स कहलाते हैं, फफोले। और यहाँ ब्लिस्टर्ड यानी फफोले हुए, ठीक है। उसके बाद में है स्ट्रेस्ड आउट, STRECHED, स्ट्रेस्ड का मतलब फैलाना, और स्ट्रेट वर्ब का सेकंड फॉर्म है स्ट्रेस्ड आउट यानी बाहर फैला दिया। उसके बाद है पीलिंग, PEEL, पील का मतलब होता है उतरना। चमड़ी जब उतरती है, फफोले होने के बाद फफोले सही हो जाते हैं, तो फिर वो वहां से चमड़ी जो फफोले वाली जो है वो उतरती है, तो उस प्रकार से उतरने को कहते हैं पील, और पील से पीलिंग है, चमड़ी उतरते हुए। फिर है सोल्स, नाम है ये सोल्स, SOLS। सोल्स का मतलब होता है पैरों के तलवे। फिर उसके बाद में शब्द आपके सामने बैरियर,
BARE बेयर का मतलब होता है नंगे। फिर उसके बाद में शब्द है आपके सामने विस्पर। विस्पर WHISPER विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना और स्पष्ट आवाज। और विस्पर्ड यानी फुसफुसाहट की, फुसफुसाया या फुसफुसाई वर्ब का सेकंड फॉर्म। सेकिंग आउट SHAKING सेकिंग OUT आउट। सेकिंग आउट का मतलब हिला रहा। सेक का मतलब हिलाना होता है SHAKE। फिर टाइटनिंग। टाइट का मतलब होता है कसकर पकड़ना और टाइटनिंग यानी बांधे रखकर, कस करके बांधे रख करके TIGHTENING। फिर ग्लीमिंग GLEAMING ग्लीम का मतलब चमकना और ग्लीमिंग यानी चमकती हुई। फिर है NEEDS नीड्स यानी जरूरत। फिर है आईज फिलिंग, आईज यानी आंखें, फिलिंग यानी भरी हुई। आईज फिलिंग यानी आंसू भर करके, जब आंखों में आंसू आ जाते हैं तो आईज फिलिंग। फेयर यानी उचित FAIR। फिर उसके बाद में शब्द है बल्बरिंग। बल्बरिंग अस्पष्ट बड़बड़ाना, मुंह से जब बोलते हैं शब्द निकलते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं होते हैं तो उसको कहते हैं बल्बरिंग BLUBBERING। फिर है फ्लाइंग FRYING फ्लाइंग का मतलब जलने लगेंगे। स्टेप्ड STEPPED वर्ब का सेकंड फॉर्म है स्टेप्ड। कदम आगे रखना, पैर आगे रखना, आगे कदम बढ़ाना स्टेप्ड। फिर है फेल ऑन FELLON फेल ऑन अटक गई। फिर है ओड लुकिंग। ओड का मतलब होता है अजीब या विचित्र और लुकिंग यानी दिखना, देखने में विचित्र या विचित्र दृश्य, विचित्र दिखना, अजीब दिखना, अलग दिखना और लुकिंग। और सेबी लुकिंग, सेबी का मतलब होता है भद्दा SHABBY सेबी यानी भद्दा, लुकिंग यानी देखने, देखने में भद्दा या भद्दी, सेबी लुकिंग। उसके बाद आपके सामने शब्द है स्टडी STURDY। स्टडी का मतलब होता है मजबूत, स्ट्रॉन्ग। बीम BEAM बीम यानी मुस्कान होता है कि जब हम खुश होते हैं तो जो मुस्कान निकलती है वो होती है बीम BEAM बीम। बीम से बीम खुशी से मुस्कुराया का सेकंड फॉर्म। नोडेड नोड का मतलब सिर को हिलाते हैं स्वीकृति में, ऊपर नीचे करते सिर को, वो होता है नोड। और नोड से नोडेड सिर को ऊपर नीचे हिलाया वर्ब का सेकंड फॉर्म। और नर्वसली NERVOUS नर्वस का मतलब होता है घबराहट और नर्वसली यानी घबराए हुए। हरीडली HURRIEDLY हरीडली यानी जल्दी से। फिर फ्लंग FLUNG फ्लंग यानी फेंका। फिर मटरिंग MUTTER मटर यानी बड़बड़ाना, मटरिंग यानी गुदगुदाते हुए, बड़बड़ाते हुए। फिर ब्लेसिंग नाउन है BLESSING ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। और फिर वेनिस VANISS वेनिस का मतलब गायब होना, वेनिस से बना है वेनिस यानी गायब हो गया, गायब हो गई। फिर है अनएप्रिशिएटिव UNAPPRECIATIV एप्रिशिएटिव का मतलब होता है स्वीकृति प्रदान करना, एप्रिशिएटिव स्वीकृत करना या स्वीकृति प्रदान करना। और अनएप्रिशिएटिव UN आगे लगा है तो इसका ये विलोम शब्द हो गया अस्वीकृति प्रदान करना। तो ये कुछ जो है वो डिफिकल्ट वर्ड्स थे, इनका स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद में आगे जो है वो कुछ और इसके स्पेलिंग जो है लिखवा देता हूँ। इस बात की अंतिम कुछ स्पेलिंग्स जो है तो देखिए, सर्स्ट फॉर SEARCHED सर्स्ट फॉर ढूंढा, तलाश किया। मोमेंट्स MOMENTS मोमेंट्स का मतलब होता है अल्प समय, कुछ पल, कुछ बोल दिया अल्प समय। फिर मार्बल्स MARBLES मार्बल्स यानी पत्थर के टुकड़े या कंच से। फिर उसके बाद में हरीड HURRIED हरीड अप का मतलब होता है शीघ्रता से, जल्दी से, जल्दबाजी से।
फिर है स्करीड SCURRIED, स्करीड का मतलब होता है जल्दी से गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये। और क्राउचिंग CROUCHING, क्राउचिंग का मतलब होता है नीचे झुक करके। फ्लावर का मतलब होता है फूल, और पॉट का मतलब होता है बर्तन। फूल रखने के जो बर्तन है या फूल वाला जो पौधा जो है उसको रखने का जो बर्तन होता है, पात्र होता है, उसको कहते हैं जैसे सही शब्दों में गमला। तो गमले के लिए होता है फ्लावर पॉट। और ब्रांड न्यू का मतलब होता है बिल्कुल नई, एकदम नया जो होता है उसको कहते हैं ब्रांड न्यू। फिर है अरेस्ट HARASSED, अरेस्ट का मतलब होता है परेशान, अरेस्ट से अरेस्ट बना है। फिर है अपसेटिंग UPSETTING, अपसेटिंग का मतलब होता है चिंता का विषय, चिंता का विषय। फिर है वेंडर्स VENDORS, वेंडर्स नाउन है। रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे आपने देखे होंगे ये ठेले वाले वगैरह जो होते हैं जो सामान बेचते हैं, ये वेंडर्स कहलाते हैं। फिर कॉट साइट CAUGHT, कॉट साइट, एक क्षण के लिए देखा। क्यूरियसली CURIOUSLY, क्यूरियसली का विचित्र रूप से। लर्किंग LURKING, लर्किंग का मतलब चुपके से प्रतीक्षा करते हुए। आपने देखा होगा बिल्ली वगैरह या ये जंगली जानवर दूसरे जो है वो किसी शिकार को पकड़ने के लिए चुप करके जो है वो इंतजार करते हैं, वो लर्किंग कहलाता है। इसी प्रकार से छुपना जो है वो किसी चीज के लिए लर्किंग कहलाता है। फिर उसके बाद में साफ SHARP, साफ का मतलब होता है ठीक। फिर है अपसेट UPSET, अपसेट परेशान। आईब्रो EYBROW, आईब्रो का मतलब होता है भौं, यहाँ का भाग, आंखों के ऊपर का। ग्रीमली GRIMLY, ग्रीमली का मतलब होता है गंभीरता से। ईयर रिंग्स, ईयर मतलब कान होता है, रिंग्स यानी जो आभूषण होते हैं वो। ईयर रिंग्स कर्णपुर या कान के आभूषण। स्नैप SNAPPED, स्नैप का मतलब होता है भड़क कर बोली, गुस्सा होकर के बोली। बर्स्टली BRSHLY, बर्स्टली का मतलब होता है बदतमीजी से या बदतमीजी। माइंडेड MINDED, माइंडेड का मतलब होता है बुरा माना या बुरा मानी। इंडोर्स INDOORS, इंडोर्स का मतलब घर के अंदर। फिर है इनकारनेट INCARNATE, इनकारनेट का मतलब होता है अवतार रूप में। स्टीप STIFF, स्टीप का मतलब होता है कठोर। और फिर है क्लैटर्ड ऑफ CLATTERED, क्लैटर्ड ऑफ का मतलब होता है पट पट की आवाज करते हुए चला। उसके बाद में आपके सामने शब्द है थ्रो ऑफ THROWOF, थ्रो ऑफ का मतलब होता है किसी वस्तु से मुक्त होना, किसी वस्तु को जो है वो छोड़ देना, त्याग देना, दूसरे को सौंप देना। थ्रो ऑफ या उस कार्य को बंद कर देना थ्रो ऑफ कहलाता है, यानी उस वस्तु से, कार्य से मुक्त होना। तो ये जो है इस सेकंड लेसन का जो दूसरा पार्ट जो था उसके महत्वपूर्ण डिफिकल्ट वर्ड्स थे। जहाँ तक मुझे लगा कि ये जो है वो स्पेलिंग्स नई स्पेलिंग है, बिल्कुल जो है वो बच्चों ने देखी हुई नहीं होगी, वो सब कठिन शब्द जो है वो मैंने लिखवाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई आपको ऐसा लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अब जो है वो आपका कार्य रहेगा कि इस पार्ट का ट्रांसलेशन, इस दूसरे पार्ट का ट्रांसलेशन जो कि मैं आगे वाले वीडियो लेक्चर में करवाऊंगा। तो वो ट्रांसलेशन से पहले मैं चाहूँगा कि आप इन स्पेलिंग्स को, कल वाली आपने कर ली होगी,
आज जो कुछ स्पेलिंग्स है आप इनको ट्राई करोगे और ट्रांसलेशन वाला भी हो सकता है कि 2 या 3 वीडियो लेक्चर में जो है वो इस दूसरे पार्ट का जो है वो खत्म होगा। तो मैं चाहता हूँ कि कल वाले आपको याद होंगे या उसमें से भी कुछ रहे होंगे तो वो आज कर लेना। तो कल जो है वो जो 1-2 पैराग्राफ जो है वो ट्रांसलेशन करवाया जाएगा, उसके स्पेलिंग्स आपको याद होंगे तो वो विषय वस्तु पाठ की जो है उसको समझने में आपको बिल्कुल जो है वो आसानी होगी। तो गंभीरता से इस बात को लेकर के जो है वो स्पेलिंग्स याद करें, उनके मीनिंग्स जो है वो याद करें, जिससे कि आप पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें और फिर उसके जो क्वेश्चन आंसर जो कंप्रीहेंशन चेक वाले वगैरह जो पूछे जाते हैं पीछे, आपको उनका उत्तर देने में बिल्कुल आसानी हो। इसलिए इस चीज़ को जो है वो आप विशेष ध्यान रखें, बढ़िया तरीके से कार्य करें, सभी बच्चे कार्य करें और डेट लगा करके, हेडिंग लगा करके बढ़िया तरीके से करने का प्रयास करें और नियमित रूप से जो है मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजते रहें, जिससे कि मुझे भी संतुष्टि हो सके और मैं देख सकूं कि जो है बच्चे वो कार्य जो है वो बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, कमियां नहीं है, कोई कहीं मिस्टेक्स वगैरह जो है समझ में कोई बात नहीं आई है वो भी आप जब बताओगे, जब आपका कार्य देखा जाएगा तब जाकर के हमें मालूम होगा। बिना कार्य को देखे जो है वो उसके बारे में मालूम करना संभव नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें और कार्य नियमित रूप से करते रहें। तो इसके साथ ही आज का जो ये वीडियो लेक्चर जो है मैं समाप्त करना चाहूँगा। कल इस सेकंड पार्ट जो है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का दूसरा पार्ट, जिसकी अपन ने 2 वीडियो लेक्चर में स्पेलिंग्स लिखी, इनका हिंदी ट्रांसलेशन लेकर के मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।